अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। पेरेंटिंग सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, तरबियत की अगर बात की जाए तो ये 1 डे 2 डे 3 डे की बात नहीं होती है कि एक दिन में तरबियत हो गई या 2 दिन में हो गई। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। एक तवील सफ़र है जो आपने अपने बच्चों के साथ गुजारना होता है। 4 बातें आज मैं आपके सामने रखूंगा जिससे आप इस सफ़र को खूबसूरत बना सकते हैं। पहली चीज़ जिसका आपने हमेशा ख्याल रखना है वो ये कि ऑलवेज रेस्पेक्ट योर चिल्ड्रन नो मैटर व्हाट। किसी भी कीमत पर आप बेइज्जती बच्चों की ना करें, डिसरेस्पेक्टफुल ना हो। यानी अक्सर खास तौर पे जब हम बच्चों को डिसिप्लिन कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहला जो अपने अंदर रवैया तब्दील करते हैं वो ये कि हम खुद उस वक्त बदतमीजी कर रहे होते हैं जब हम बच्चों को डिसिप्लिन करने की बात जो है वो कर रहे होते हैं। आप खुद बदतमीज बनकर किसी को तमीज नहीं सिखा सकते, ठीक है। लिहाजा खास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि जब आप बच्चों को डिसिप्लिन के हवाले से कोई चीज़ सिखा रहे हो तो आप खुद एक जो है वो ऐसा रवैया इख्तियार करें जो इंस्पिरेशनल हो, जिसको बच्चा पसंद भी करे, जिसको लोग देखे तो उनके लिए भी इंस्पिरेशनल हो कि हाँ ये एक इंस्पिरेशन मुझे अपने वालिदैन से मिलती है। ना कि ये कि आप इतने ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल हो जाए कि फिर वही चीज़ बच्चा आपसे सीखे और वो फार्मूला जब आपके ऊपर अप्लाई हो तो फिर आप आग बबूला हो जाए। ये इस तरह से बात की कैसे, ऐसे माँ बाप से बात की जाती है क्या? तो दर हकीकत बच्चे उसी अंदाज से हमें रिटर्न कर रहे होते हैं जिस अंदाज से उन्हें मिला होता है। दूसरी चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये कि ऑलवेज हैव कंसिस्टेंट रूल्स एंड बाउंड्रीज। हम बहुत सारी चीज़ों में बच्चों के साथ रूल्स बनाते हैं, कल से ऐसा होगा, आज के बाद से हम ये करेंगे, आज के बाद से हम खाना एक साथ टेबल पर खाएंगे, आज के बाद से हम रात 10 बजे सो जाएंगे, सुबह हम जल्दी उठेंगे, हम रोज़ाना जो है वो पढ़ाई का एक टाइम मुकर्रर करेंगे। हम बहुत सारे इस तरह की जो है वो रूल्स बनाते हैं, सर्टेन बाउंड्रीज बनाते हैं, लेकिन हम वो कंसिस्टेंट नहीं होते। 2 दिन उसको फॉलो करते हैं और उसके बाद तीसरे दिन खुद ही तोड़ रहे होते हैं, तीसरे दिन खुद ही बिजी हो जाते हैं। तो जब ये पैटर्न, जब रूल्स आप खुद तोड़ते हैं तो फिर सारी जिंदगी बच्चा इसको तोड़ता रहता है। उसको समझ में आता है कि रूल्स आर टू बी ब्रोकन, रूल्स तो होते ही तोड़ने के लिए। फिर आप उसको सेट नहीं कर सकते क्योंकि जो भी आप फॉर्मूला देंगे उससे पता है कि 2-3 दिन 4 दिन बाद ये टूटना है। तो कीप योर वर्ड्स, जो भी आप प्रॉमिस करते हैं, जो बाउंड्री सेट करते हैं, जो रूल्स बनाते हैं, वो फिर वो फाइनल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने कहा कि 3 दिन तक मोबाइल नहीं मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद 2 घंटे बाद खुद ही पकड़ा दिया, ऐसा नहीं। तो एक जो आपके वर्ड्स है उसको आपने किसी भी कीमत पे जो है वो तोड़ना नहीं। तीसरी चीज जिसका आपने ख्याल रखना है, लिसन टू देम व्हेन दे स्पीक। हम अक्सर जल्दबाजी में बच्चों को नहीं सुनते, अपनी राय फौरी तौर पे पेश करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम की सूरत में कोशिश करें कि बच्चा उसे एक्सप्रेस करे, उस मसले को वो बोले, ठीक है, कि ये हुआ है, उसको बोलने दें, उसको सुनिए, ठीक है। जब आप उसको तसल्ली से सुन लें उसके बाद फिर अपनी राय दें। ऑब्वियसली आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन आप ही के होंगे, आप ही ने उसको सिखाना है, लेकिन उस सिखाने से पहले आप अगर उसको सुन लेंगे तो इससे आप उसकी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे कि उसे एक्सप्रेस करना आएगा, अपने इश्यूज को, अपने इमोशंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों के सामने रखना, प्रेजेंट करना उसको जो है वो आएगा। तो जल्दबाजी नहीं कीजिए कोई भी बात समझाने के लिए। फर्स्ट लिसन योर चाइल्ड केयरफुली एंड देन गिव योर बेस्ट ओपिनियन। चौथी चीज, उन्हें बताते रहिए कि वो जैसे भी हैं, यू एक्सेप्ट देम। हम अक्सर ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं कि तुम तो मेरी औलाद ही नहीं हो, मुझे तो ऐसे बच्चे पसंद ही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल तुम जो है वो पसंद नहीं हो। इस तरह के कई अल्फाज हम, एक लिस्ट होगी आपके पास भी, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कौन कौन से अल्फाज आप इस तरह के जो है वो कहते हैं जिससे जो है वो बच्चे को लगता है कि ये मेरे माँ बाप नहीं है, या मैं इनकी औलाद नहीं हूँ, या ये मुझे एक्सेप्ट नहीं कर। तो रोज़ाना बच्चों को किसी ना किसी बहाने से अपने एक्शंस के जरिए, अल्फाजों के जरिए ये बताइए कि वट एवर यू आर, हूएवर यू आर, वी डू एक्सेप्ट। आपकी गलतियाँ, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी बुराइयाँ, ये सब हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं।
آپ جیسے بھی ہو یو آر دی بیسٹ، ٹھیک ہے. ہاں جو خامیاں ہیں وہ الگ کیجیے بالکل، اس کو بھی ایڈریس کر کے بتا دیجیے، لیکن اچھائی اور برائی دونوں کے ساتھ اپنے بچے کو ایکسیپٹ کیجیے. امید ہے یہ 4 پوائنٹ آپ کی پیرنٹنگ کے سفر کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے وہ کارآمد ہوں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.